जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने महत्वपूर्ण संगठन की क्लास लेके। क्या महत्वपूर्ण संगठन की क्लास लेके आज स्टूडेंट हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण संगठन। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से आज महत्वपूर्ण संगठन हम कवर करने जा रहे हैं। पहले पढ़ेंगे हम सार्क को। क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम सार्क। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे दोस्तों हम आसियान को। फिर पढ़ेंगे हम G7 को। फिर पढ़ेंगे हम G20। फिर पढ़ेंगे हम यूएनओ को, वर्ल्ड बैंक, IMF, SCO को, WHO को मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। फिर पढ़ेंगे हम बिम्स्टेक को। देन हम पढ़ेंगे ADB, UNEP, WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। फिर हम पढ़ेंगे ब्रिक्स को, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को। देन स्टूडेंट हम पढ़ेंगे क्वाड। क्या पढ़ेंगे? क्वाड। स्टूडेंट आप सभी को अगर आपने अपने स्टेट लेवल के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर PYQ सॉल्व करे तो आपने देखा होगा हर बार महत्वपूर्ण संगठन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे सार्क से पूछ लेंगे, G7 से पूछ लेंगे, G20 से। मैंने कई बार देखा स्टेट लेवल PCS में क्वेश्चन बना ही बना है। G7 से क्वेश्चन बनते हैं, ब्रिक्स से बनते हैं। अगर हम बात करें SCO की तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्टेट लेवल PCS का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। SCO से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज इन सब महत्वपूर्ण संगठन को हम कवर करेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई, इनकी मेंबर कंट्री कितनी हैं और इनमें जो कितने मेंबर सदस्य हैं या कितने और इनके जो सचिव हैं ये कौन है। तो आज हम विस्तार से इन पे चर्चा करने जा रहे हैं। आपको अंत तक कक्षा में जुड़े रहना है क्योंकि अगर आप ये क्लास देखते हैं तो आप 1 से 2 प्रश्न अपने पूरे मतलब कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि बात करते हैं सार्क की। किसकी? सार्क की। कई बार स्टूडेंट SSC CGL CPO में यहाँ से डायरेक्ट सार्क की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और SSC CGL CPO में तो पूछी जाती है। कई बार स्टेट लेवल में भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो आपको सबसे पहले सार्क की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए कि भाई सार्क की आखिरकार फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट सार्क की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए, 4 ऑप्शन में देंगे आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये है सार्क की फुल फॉर्म। आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, आपको क्या फोकस करना है? एस से फोकस करेंगे साउथ, A से आसियान, जो दूसरा A है इससे बनता है एसोसिएशन, R से बनता है रीजनल और C से बनता है कॉरपोरेशन। क्या? S से साउथ, A से एशियन, दूसरे A से एसोसिएशन, R से रीजनल और C से कॉरपोरेशन। तो आप ऐसे भी एक एक वर्ड को लेके सार्क की फुल फॉर्म को याद कर सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि भाई सार्क क्या है तो आप याद रखेंगे दक्षिण एशिया देशों का ये एक संगठन है। क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का ये एक संगठन है मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करें सार्क की मेंबर कंट्री की, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई जो सार्क है इसमें कितने मेंबर कंट्री शामिल है तो आप लगाएंगे 8। सार्क जो संगठन है स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे इसमें मेंबर कंट्री है 8। कितनी है? 8। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई जो सार्क है इसमें 8 मेंबर कंट्री शामिल है। अब ये कौन कौन सी है इनको मैप के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि अगर आप वैसे याद करेंगे तो शायद आप भूल भी जाए, लेकिन अगर आप चीज़ों को मैप के थ्रू करते हैं तो आप चीज़ों को नहीं भूलते हैं। तो इसमें पहली है अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, भारत भी सार्क में कई बार ऐसे भी आ जाता है। क्या सार्क में भारत शामिल है या नहीं? तो आपको ध्यान में रखना है सार्क में भारत शामिल है। फिर है मालदीव, फिर है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, तो चलो मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अफगानिस्तान आप सभी को पता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। क्या है? ये है पाकिस्तान और इसके ऊपर यहाँ पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो एक हो गया अफगानिस्तान, दूसरा हो गया पाकिस्तान, फिर है भारत, ये है अपना इंडिया, ये है अपना प्यारा भारत। फिर है मालदीव। मालदीव कहाँ पर है आप ध्यान में रखेंगे, मालदीव है यहाँ पर,
द्वीप, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। मालदीव, फिर है श्रीलंका। श्रीलंका आप सभी को पता है, ये नारियल के शेप जैसा है श्रीलंका, श्रीलंका याद रखेंगे, श्रीलंका। फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ पर है स्टूडेंट, आप सभी को पता है बांग्लादेश यहाँ पर है, बांग्लादेश, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर है नेपाल। नेपाल कहाँ पर है, नेपाल है यहाँ पर। और भूटान कहाँ है, भूटान है ये रहा। तो आप अब ध्यान रखेंगे कि भाई जो सार्क है इसमें 8 मेंबर कंट्री शामिल है। अब आप लोकेशन से याद रख सकते हैं कि अफगानिस्तान, या ऐसे याद कर ले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो 2 हो गई। ये भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भी सार्क जो संगठन है उसमें सम्मिलित है। फिर अपना प्यारा भारत, फिर मालदीव, श्रीलंका, मालदीव भी पड़ोसी है, श्रीलंका। फिर बात करते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो आपको ये 8 की 8 कंट्री याद होनी चाहिए। अगर आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि भाई सार्क में सम्मिलित नहीं है, सार्क में सम्मिलित नहीं है और इन 8 कंट्री के अलावा कोई और आपको अगर नाम दे दिया, तो आप अगर आपको ये 8 याद है ना, तो आराम से एलिमिनेट करके आप आंसर को निकाल देंगे। तो देखो इजी है। इंडिया, भारत, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर से 3 याद कर ले, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। फिर मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ऊपर और इधर बांग्लादेश। आप मैप के थ्रू 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आप मैप बना के और फिर भरने का प्रयास करना कि भाई कहाँ कहाँ पर सार्क की मेंबर कंट्री स्थित है, तो आपको याद हो जाएगा। अगर बात करें स्टूडेंट सार्क की स्थापना की, कि भाई जो सार्क है इसकी स्थापना कब हुई, आपसे ऑप्शन में दे दे 1980 में हुई, 1982 में हुई, 1983 में हुई या 1985 में हुई। तो आप ध्यान में रखेंगे जो सार्क संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी, 1985 में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ढाका घोषणा पत्र से, ढाका घोषणा पत्र से किसकी स्थापना हुई थी, सार्क की स्थापना हुई थी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट हेडक्वार्टर से भी आप सभी को पता है जो मुख्यालय होते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे काठमांडू में, काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल, नेपाल के काठमांडू में क्या है, सार्क का हेडक्वार्टर है, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं मुख्यालय। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब स्टूडेंट ये हमने पूरे अच्छे से सार्क को समझ लिया कि भाई सार्क की फुल फॉर्म क्या है, सार्क में कितनी मेंबर कंट्री शामिल है, सार्क की स्थापना कब हुई और सार्क की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड है स्टूडेंट आसियान। क्या है, आसियान। ये भी काफी महत्वपूर्ण संगठन है जहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही याद होनी चाहिए, क्योंकि चाहे आप स्टेट लेवल पीसीएस ले लो, चाहे एसएससी सीजीएल सीपीओ के एग्जाम ले लो, तो कई बार फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करते हैं आसियान की फुल फॉर्म की। तो अगर आसियान की आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो आप लगाएंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आप एक एक वर्ड से भी याद कर सकते हैं। जैसे ए से आप याद रखें, ए से एसोसिएशन ऑफ, एस से साउथ, ई से ईस्ट, ई से ईस्ट हो गया, ए से एशियन और एन से नेशन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आप 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो ये चीज याद हो जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर फिर बात करते हैं स्टूडेंट आसियान की स्थापना की, कि भाई जैसे हमने बात की सार्क की स्थापना कब हुई, 1985 में हुई। तो आपको आसियान की भी स्थापना का पता होना चाहिए कि भाई जो आसियान है इसकी स्थापना कब हुई। तो आप ध्यान में रखेंगे 1967 में। कब हुई, 1967 में हुई। बैंकॉक घोषणा पत्र से। क्या, बैंकॉक घोषणा पत्र से। और जो सार्क की स्थापना हुई थी हमने देखा था 1985 में हुई थी, ढाका घोषणा पत्र से उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर आपसे आसियान की पूछे तो आप लगाएंगे बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान की स्थापना हुई 1967 में। कब हुई, 1967 में। अब स्टूडेंट बात करते हैं आसियान के हेडक्वार्टर की। किसकी, आसियान के हेडक्वार्टर की, मतलब कि मुख्यालय की। तो आसियान का
मुख्यालय है जकार्ता, मतलब कि इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का हेडक्वार्टर है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और इंडोनेशिया में क्या हुआ था सन 2022 में? तो आप एक चीज याद रखेंगे, इंडोनेशिया में सन 2022 में जो G20 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो इंडोनेशिया ने ही की थी। इंडोनेशिया के बाली में G20 सन 2022 की क्या हुई थी? शिखर सम्मेलन बैठक हुई थी, या इंडोनेशिया ने उसकी अध्यक्षता या आयोजित किया था G20 को। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे मेंबर कंट्री पूछ ली जाए कि भाई आसियान में कितनी मेंबर कंट्री है, तो आप ध्यान में रखेंगे 10। कितनी है? 10। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले जो मैंने करंट अफेयर की क्लास ली है वहां पर भी पूछा था, और वहां पर भी ये चीज मैंने करा रखी है, लेकिन वहां पर हम जैसे करंट में कोई आसियान से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम वो कवर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों करा रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको इसका स्टैटिक भी पता होना चाहिए, कौन से संगठन की कब बैठक हुई आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हम साथ साथ वो भी कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई आसियान में इंडिया शामिल है या नहीं, मैंने बताया ना आसियान में 10 मेंबर कंट्री शामिल है। अगर आपसे इन 10 कंट्री का आपको मुझे नाम बताना है, क्योंकि आपको कुछ होमवर्क में भी तो क्वेश्चन देने चाहिए मुझे। वैसे तो मैं होमवर्क में देती हूँ और काफी बच्चे कमेंट में आंसर भी करते हैं। चलो इसका आंसर देना आप सभी। जो आसियान की 10 मेंबर सदस्य है, मतलब 10 मेंबर कंट्री है, उनका आपको मुझे नाम बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, जब भी आप मेरी ये क्लास देखेंगे। इंडिया इसमें शामिल है या नहीं ये मैं बता देती हूँ। जो आसियान संगठन है स्टूडेंट्स, इसमें इंडिया शामिल नहीं है। क्या आपको हमेशा याद रखना है, आसियान में जो इंडिया है वो मेंबर कंट्री नहीं है। क्या इंडिया शामिल नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट थर्ड संगठन पे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अब G7 की। किसकी? G7 की। अभी आपसे जैसे G7 से ही पता चल रहा है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई G7 में कितनी मेंबर कंट्री है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि 7 मेंबर कंट्री 7 है, क्योंकि G7 है तो मेंबर कंट्री भी 7 है। भारत को इसमें शामिल करने की बात हो रही है, लेकिन देखते हैं हो पाता है या नहीं जब G8 हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है? G7। अगर आपसे पूछ ली जाए G7 में कितनी मेंबर कंट्री है, तो आप लगाएंगे 7। और ये 7 मेंबर कंट्री कौन कौन सी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आप नहीं को कैसे निकालेंगे? जब आपको ये पता होगा कि भाई G7 में कौन कौन सी कंट्री शामिल है। तो इसको याद करते हैं। देखो अगर आपको वैसे नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसकी एक ट्रिक भी है, GF जूस। क्या? GF जूस। तो उससे आप कैसे याद करेंगे? जैसे जी से जर्मनी, एफ GF मतलब जर्मनी फ्रांस, फिर GF जूस JUICE। तो जे से जापान, यू से USA, आई से इटली करेंगे आप, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इससे इजी होगा। और आपको मतलब अच्छे से अगर आपसे नहीं फाइंड आउट करने को आया कि भाई जो G7 है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। आपको क्या लिख लेना है? आप लिख लेंगे GF जूस JUICE। तो ये है ट्रिक। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि GF को जूस पिलाते हैं कि भाई हेल्थी रहे, मतलब याद करना है। देखो ट्रिक का ऐसे ही होता है, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। अगर देखो ये सभी को याद रहेगा GF जूस। तो जी से क्या है? जी से जर्मनी, F से फ्रांस, जे से हम लगाएंगे जापान, यू से क्या? यू से USA, और आई से क्या है? आई से आप याद करेंगे इटली, और सी से याद करेंगे कनाडा, और ई से आप याद करेंगे इंग्लैंड। तो आप अब लॉन्ग समय तक याद कर पाएंगे। और अगर आया कि भाई कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है इसमें G7 में, तो आप आराम से ये ट्रिक लिखना और लिख लेना नाम भी कि भाई ये शामिल है। और जो उसमें नहीं दिया होगा, जैसे कि अगर पूछ ले कि भाई भारत का नाम दे दिया, या फिर आप और कुछ ले ले, आप ले ले इंडोनेशिया ले लें, या फिर आप ले लें कुछ और ले लें, मतलब जैसे आप ले लें क्या, न्यूयॉर्क ले लें, ठीक है। आप जैसे वहां पर ऐसे ही देंगे, तीन तो दे देंगे आपको यही नाम, जैसे दे देंगे आपको जर्मनी, फ्रांस, जापान, ठीक है। एक देंगे इसमें शामिल नहीं है, इसमें दे देंगे इंडिया, दे देंगे आपको। और जैसे
ये दे देंगे आपको, क्या कंट्री के नाम भी याद नहीं आते जल्दी से। आप ले लो, इंडोनेशिया ही ले लो, इंडोनेशिया ले लो, तो आपको 2 दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मैम ने बताया था कि भाई जर्मनी शामिल है, फ्रांस शामिल है, जापान शामिल है, इटली शामिल है, यूएसए शामिल है, कनाडा शामिल है, इंग्लैंड शामिल है। इसमें भारत और इंडोनेशिया का जिक्र नहीं हुआ। जब आपको ये 7 है ना, तो फिर जो कोई भी नाम दे दे, फिर किसी भी कंट्री का नाम दे दे, तो आप उसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे। इससे कैसे पूछेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है नीचे कि क्या G7 में इंडिया शामिल है या नहीं, तो आप इस पे रोंग लगा देंगे कि नहीं, G7 में इंडिया शामिल नहीं है। बात करते हैं 48, अगर आपसे पूछ ले G7 की 48वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो आप लगाएंगे जर्मनी में। G7 की 48वीं बैठक कहाँ पर हुई है, जर्मनी में ये हुई है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे G7 के बारे में। अब मूव करते हैं स्टूडेंट G20 पर। किस पर, G20 पे, जो कि काफी चर्चा में बना हुआ है इस बार G20 और SCO। G20 में सिंपल सा आपसे ये पूछ ले कि भाई G20 में कितनी मेंबर कंट्री शामिल है, या G20 किससे मिलकर बना है, तो 19 तो मेंबर कंट्री शामिल है और एक यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है स्टूडेंट। क्या बना है, G20। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे G20 का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, मतलब कि मुख्यालय पूछ लिया जाए, तो आप लगाएंगे कि भाई जो G20 है इसका कहीं पर भी मुख्यालय नहीं है, तो इसका मुख्यालय नहीं है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट G20 की बैठक की, जो कि मैं कई बार आपको पिछली जो मेरी 80 करंट अफेयर की क्लास हो चुकी है उसमें भी कवर करा चुकी हूँ, लेकिन आज हम जैसे कि इसको डिटेल से विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो आज मैं फिर आपको बताऊंगी, तो आप नोट्स तैयार भी कर सकते हैं और टेंशन आपको नहीं लेनी है, नहीं तो मैं PDF डाल दूंगी। तो वैसे तो आप सभी को ये चीज अब तक याद हो गई होगी, क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं। अगर आपसे ये पूछ ले सन 2022 में G20 की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो मैंने जैसे कि अभी बताया था इंडोनेशिया के बाली शहर में। कहाँ पर, सन 2022 में तो हुई थी बैठक कहाँ पर, इंडोनेशिया के बाली शहर में। कहाँ पर, इंडोनेशिया के बाली में। अगर आपसे पूछ ले कि भाई सन 2023 में G20 की अध्यक्ष कौन सा देश करेगा, क्या पूछ ले कि G20 की अध्यक्षता सन 2023 में कौन सा देश कर रहा है, तो आप लगाएंगे स्टूडेंट भारत। भारत भारत सन 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अगर ये पूछ ले भारत के कहाँ पर G20 आयोजित किया जा रहा है, तो आप लगाएंगे नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में G20 आयोजित किया जा रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। इस बार की जो G20 की थीम है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, कि आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल PCS में जरूर ये देखने को मिलेगी। क्या है, अगर आपसे G20 की थीम पूछ ली जाए कि भाई सन 2023 में G20 की थीम बताइए, तो आप लगाएंगे वसुदेव कुटुंबकम। क्या, वसुदेव कुटुंबकम। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। क्या, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस बार की G20 की थीम है। वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, आप ये ऐसे करके याद कर ले कि भाई इस बार की थीम है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, वन तो याद ही रहेगा, अर्थ फैमिली फ्यूचर, अर्थ फैमिली फ्यूचर। इसको आप शॉर्ट में लिख लें, अर्थ फ्यूचर अर्थ फैमिली फ्यूचर। देखो दो तो फा से ही शुरू है ना, F से, मतलब कि अर्थ तो याद रहेगा, अर्थ पृथ्वी, फैमिली फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आपको ये थीम अच्छे से याद कर लेनी है। तो स्टूडेंट ये तो बात थी G20 के बारे में। अब नेक्स्ट संगठन पे मूव करते हैं, जो कि है UNO। क्या, UNO भी काफी महत्वपूर्ण संगठन है, और यहाँ से UNO डे कब मनाया जाता है, UNO की स्थापना कब हुई है, तो ये सभी मैं तो ये कहूँगी जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये फेवरेट संगठन है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें UNO की स्थापना कब हुई, तो आप ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945। यहीं से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये पूछ लेते हैं UNO दिवस कब मनाया जाता है, मतलब किस डेट को मनाया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे 24 अक्टूबर को UNO डे मनाया जाता है। कब UNO डे मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को।
और सेकंड कैसे बनता है, इसकी स्थापना से, कि भाई यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो आप ध्यान में रखेंगे 1945 में, मतलब कि 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर यूएनओ के अंग पार्ट्स पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे 6। कितने यूएनओ के अंग हैं, 6। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे सदस्य पूछ लिए जाए कि वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखिए 193। कितने यूएनओ के मेंबर हैं अभी, 193, मतलब कि 193। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, नवीनतम देश पूछ लेंगे। नवीनतम देश जो कि यूएनओ का नया सदस्य बना है 193 वाला, तो उसका नाम पूछ लेंगे कि भाई यूएनओ का जो नवीनतम देश इसका मेंबर बना है उसका नाम बताइए। तो आपको याद रखना है साउथ सूडान। साउथ सूडान पहले 192 यूएनओ के मेंबर थे, मतलब कि सदस्य थे, लेकिन अभी 193 हो गया है। तो 193 का नाम पूछ लेंगे कि 193वें देश का नाम बताइए। तो आप लगाएंगे साउथ सूडान। क्या लगाएंगे, साउथ सूडान आप आंसर लगाएंगे। स्टूडेंट कई बार यहाँ के महासचिव से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई यूएनओ के महासचिव का नाम बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। क्या, एंटोनियो गुटेरस। कई बार गुटेरस भी लिखा होता है, कई बार गुटेरस लिखा होता है, गुतेरस भी लिखा होता है, गुटेरस भी लिखा होता है, गुतेरस भी लिखा होता है। तो आप ध्यान में रखें एंटोनियो गुटेरस क्या है, यूएनओ के महासचिव है। और ये एंटोनियो जो गुटेरस हैं ये पुर्तगाल के निवासी है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर की, क्योंकि यूएनओ के हेडक्वार्टर से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, मतलब कि यूएसए के न्यूयॉर्क में क्या है, यूएनओ का हेडक्वार्टर है, मतलब कि मुख्यालय है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि है 6 और 7 नंबर का हमने लिया है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। क्या स्टूडेंट, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ये साथ में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एक बार ऐसे क्वेश्चन बना था कि जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, 4 ऑप्शन थे। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे ये पूछ ले जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना कब हुई, तो दोनों की हुई थी 1944 में, मतलब कि 1944 में। कब हुई थी, 1944 में इनकी स्थापना हुई थी। अब स्टूडेंट बात करते हैं हेडक्वार्टर की, कि वर्ल्ड बैंक मतलब WB और आईएमएफ का हेडक्वार्टर मतलब कि मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप लगाएंगे वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब कई बार यहाँ से ये करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री का नाम बताइए। तो आप ध्यान में रखेंगे इंद्रजीत गिल वर्तमान में वर्ल्ड बैंक मतलब कि विश्व बैंक के क्या है, मुख्य अर्थशास्त्री है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट संगठन पे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%। तो आप ये इसको अच्छे से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं स्टूडेंट एससीओ की, जिसे कि हम कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। क्या, संघाई सहयोग संगठन। अब इसकी स्थापना की बात करते हैं कि भाई एससीओ की स्थापना कब हुई। तो आप ध्यान में रखेंगे एससीओ की स्थापना हुई है 1996 में, मतलब कि 1996 में। कब, 1996 में क्या हुई, एससीओ की स्थापना हुई। जब स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, जब ये एससीओ की स्थापना हुई थी 1996 में, तो इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, संघाई 5। लेकिन सन 2001 में नाम परिवर्तित करके इसको संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाने लगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब मेंबर कंट्री अगर बात करें कि भाई एससीओ की मेंबर कंट्री कितनी है, तो आप ध्यान में रखेंगे 8। एससीओ की मेंबर कंट्री है 8। कितनी, 8। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं एससीओ की बैठक सन 2022 में कहाँ पर हुई। ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एससीओ की सन 2022 में बैठक कहाँ हुई। तो आप ध्यान में रखेंगे एससीओ की सन 2022 में बैठक हुई थी
उज्बेकिस्तान के समरकंद में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में हुई थी, समरकंद में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। सन 2022 एससीओ की बैठक उज्बेकिस्तान समरकंद, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले सन 2023 में, सन 2023 में अध्यक्ष कौन है एससीओ के, या सन 2023 में बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो आप लगाएंगे भारत में। आप ध्यान रखें, G20 की अध्यक्षता सन 2023 में भारत कर रहा है और एससीओ की, और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है और काफ़ी चर्चा में भी बने हुए हैं, क्योंकि दो इतने बड़े संगठन हैं और इनका जो आयोजन है सन 2023 में अपना प्यारा भारत करने जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है। आपको किसी न किसी स्टेट लेवल पीसीएस में यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है 9 नंबर का हमारा संगठन WHO। मतलब कि इसकी अगर फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा। WHO की फुल फॉर्म है स्टूडेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं स्थापना की, कि भाई जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई, तो आप ध्यान में रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें WHO के हेडक्वार्टर की, मतलब कि मुख्यालय की, कि भाई WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। बात करें वर्तमान हेड की, कि भाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में हेड कौन है, तो ये है डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि है बिम्स्टेक। क्या है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक संगठन पे बात करते हैं। अगर आपसे पूछ लें कि भाई बिम्स्टेक जो संगठन है, इसमें कितने देश शामिल है, तो आप लगाएंगे 7। इसमें 7 कंट्री शामिल है। इनके नाम क्या क्या है वो उन पे चर्चा करते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान और थाईलैंड। क्या? बिम्स्टेक में 7 मेंबर कंट्री शामिल है। इनके नाम क्या क्या हैं आप आराम से सुनिएगा। इंडिया, अपना भारत शामिल है बिम्स्टेक में। फिर है दूसरा श्रीलंका, फिर है बांग्लादेश, फिर है म्यांमार, फिर है नेपाल, फिर है भूटान और फिर है स्टूडेंट थाईलैंड। आपको बिम्स्टेक के 7 जो मेंबर कंट्री है, इनके अच्छे से नाम याद कर लेने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आपसे बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, मतलब कि आपसे इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे ढाका में। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका में। कहाँ पर है? ढाका में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर बैठक की पूछ ली जाए कि भाई जो बिम्स्टेक है, सन 2022 में बिम्स्टेक की बैठक कहाँ पर की गई, तो आप ध्यान में रखेंगे कोलंबो, श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में इसकी बैठक की गई थी। मूव करते हैं स्टूडेंट आज के लास्ट संगठन पे, जो कि है एडीबी। क्या है? एडीबी की स्टूडेंट कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में सीधा फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो आपको ध्यान में रखना है एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। देन यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे एडीबी का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो एडीबी का हेडक्वार्टर से भी कई बार एसएससी सीजीएल सीपीयू में क्वेश्चन बने हैं, और मैंने जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती रहती तो मैंने यहाँ पर भी देखे हैं कि भाई हेडक्वार्टर से एडीबी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एडीबी का हेडक्वार्टर बताइए। तो आपको ध्यान में रखना एडीबी का मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। कहाँ पर? फिलीपींस के मनीला में। कहाँ पर? फिलीपींस के मनीला में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको याद करना है एडीबी का स्थापना की भाई जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना कब की गई, तो आप ध्यान में रखेंगे 1966 में। 1966 में एडीबी की स्थापना की गई थी। कब? 1966, मतलब कि 1966 में एडीबी की स्थापना की गई थी। बात करते हैं उपाध्यक्ष की कि भाई एडीबी के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो आप ध्यान में रखेंगे अशोक लवासा। कौन है स्टूडेंट? अशोक लवासा। तो आज हमने दोस्तों कंप्लीट किए 11
प्रमुख संगठन, क्या 11 अति महत्वपूर्ण हमने संगठनों को कवर किया। अभी अपने बचे हैं UNEP बचा है, WTO बचा है, ब्रिक्स बचा है और क्वाड बचा है। और भी मैं जो मुझे महत्वपूर्ण संगठन मिलते हैं उनके बारे में स्टैटिक भी अच्छे से आपको कवर कराने का प्रयास करूंगी, और जो करंट से वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कवर कराने का प्रयास करूंगी, क्योंकि और भी संगठन है, क्या पता, ये तो हम ये सोच रहे हैं ना कि भाई महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें नहीं पता स्टेट लेवल PCS में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये तो मैंने PYQ के हिसाब से कराए, क्योंकि मैंने देखा है सार्क से भी क्वेश्चन बने हैं सार्क से भी बने हैं, आसियान से भी बने हैं, G7 से भी क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है, और स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन देते हैं, और SCO से भी क्वेश्चन बनता है, G20 से भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन और भी हम जितने मुझे संगठन मिलेंगे तो मैं उनको भी आपको कवर करा दूंगी। तो इसमें एक क्लास और लगेगी और सारे जितने भी संगठन बचे हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी ये जो कमेंट में ज़रूर बताना। जो मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया है, जब भी आप क्लास देखेंगे आंसर सबको देने का प्रयास करना है। कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा को शेयर करें ताकि हम सभी स्टूडेंट की मदद कर पाएँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।